तेरे शौहर को बुला। तेरे लिए जोधपुर क्राइम ब्रांच चाहिए। अम्मी, अब्बू ने कौशल आपा को फिर से कहीं दूर भेज दिया। तेरे अब्बू कुछ नहीं बोल रहे बेटा। कहाँ हो गया आपा? पता नहीं। लतीफ, तुम जोधपुर के अशफाक भाई को अच्छी तरह जानते हो। खुदा के लिए सच सच बताओ, क्या उन्होंने कौसर को वाकई यहाँ रियासपुर भेजा था? दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर बहुत ही शरीफ लोग हैं। मुझे लगता है बशीर कुछ छुपाने के लिए उन पर झूठे इल्जाम लगा। क्या छुपाने के लिए? यास्मीन वैसे भी खुश नहीं थी कौसर को जोधपुर भेजकर, इसलिए मुझे लगता है बशीर ने उसे कहीं और काम पर लगा दिया। मैंने बशीर से साफ साफ कहा था कि कौसर को अकेले भेजना सेफ नहीं है। फिर भी आपने उसे भेजा? सर जिद पर अड़ा था। मैंने उसे ये तक कहा कि ईद के 2-4 दिन के बाद या तो मैं या तो कासिम खुद आकर कौसर को रियाजपुर छोड़ जाएंगे। अब पूछ लीजिए कासिम से। बिल्कुल सर, अगर उसका बाप अड़कर नहीं बैठता तो अशफाक भाई उसे कभी अकेले नहीं भेजते। लेकिन ईद जितनी आपकी थी उतनी कौसर उसके घर वालों की भी थी, तो आप उसे ईद के बाद ही क्यों भेजना चाहते? क्योंकि सर काम की वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, इसीलिए मैंने बशीर से कहा कि तुम खुद आओ और अपनी बेटी को लेके जाओ यहाँ जोधपुर से। लेकिन उसने भी यही कहा, बिजी हूँ, नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी 12 साल की लड़की को ऐसे अकेले, वो भी रात की बस। सर ये बशीर मेरी जान खा रहा था कौसर को भेजने के लिए, इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने ईदी के तौर पर उसे काफ़ी सारे तोहफों के साथ बस में बिठाया था। मैंने कंडक्टर से भी कहा था कि इसका ध्यान रखना। अब आप बताइए मैं और क्या करता। वो आपके घर पे 8 महीने थी ना? जी। तो इन 8 महीनों में आपने उसे एक बार भी अपने घर क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि सर उसने कभी भी छुट्टी नहीं मांगी, बहुत खुश थी हमारे साथ। मेरा बेटा राशिद अभी भी मुझसे पूछता कि कौसर आपा कहाँ चली गई। सर सच बताऊं तो मुझे कभी भी भनक भी नहीं लगी कि बशीर ऐसा नहीं। मुश्ताक, तुम्हारी टिकट की रिसीट पे पैसेंजर का नाम और नंबर क्यों नहीं है? मैडम छोटी सी ट्रैवल एजेंसी है, सस्ते टिकट है। हमारे ज़्यादातर पैसेंजर वो मजदूर टाइप होते हैं। अब कहाँ सबके नाम नंबर और एड्रेस नोट करता रहूँ? अगर नोट किया होता तो आज कौसर को ढूंढने में हमें काफ़ी मदद मिल गई होती। मैडम मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे बस ड्राइवर और कंडक्टर भी पहले वाले पुलिस से बोले थे कि उन्होंने लड़की को ठीक ठाक रियासपुर उतार दिया था, और बस स्टॉप पे लड़के का बाप भी उसको लेने आया था। मैडम इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? साहब 2 दिन में ईद थी, अगर वो रियासपुर में थी तो किसी ना किसी ने तो पक्का देखा होगा उसे। अगर वो रियासपुर उतरी थी तो हो सकता है रियासपुर बस स्टैंड से उसका पिता बशीर उसे अपने साथ कहीं लेकर गया, टैक्सी से, रिक्शा से या फिर पैदल। अब्बू, अरे चलो सर, बाय। अम्मी और फरीद कैसे हैं अब्बू? तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी घर चलते हैं, मैं फरीद के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। तुमने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है बेटा। अब्बू जल्दी घर चलते हैं ना। अरे पहले कहीं और चलना है, फिर घर। कहाँ अब्बू? चलो तो सही, आओ। कहाँ? आओ ना। ऐसा भी क्या गुस्सा था कौसर को जो उसे मार ही डाला, और अशफाक से पैसे भी निकलवाने चाहे? कहाँ दफना है? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता मुझे उस पर किस बात का गुस्सा था। लेकिन एक बात सच है, सच हो सकती है। क्या? जब वो जोधपुर वाले साहब मेरी पिटाई कर रहे थे। बोल, क्या किया तूने कौसर के साथ? बोल साले बोल। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी कौसर को मार डाला गया। ये अशफाक कातिल है मेरी बेटी का साहब, मार डाला मेरी कौन-सी बच्ची को। इसलिए तो अशफाक से पैसे मांग रहा है, बता और मुआवजा। इस कौसर को काम पर रखकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है सर। आप इस बशीर को आड़े हाथों लीजिए, बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। कैसा गेम? सर ये जब भी जोधपुर आता है इस केस के सिलसिले में मुझे फ़ोन करता है। अशफाक भाई, केस लंबा चलेगा तो तकलीफ आपको होगी। कहना क्या चाहता है बशीर? आप मुझे मुआवजा दे दो, 15 लाख, केस वापस ले लूँगा।
और कौसर को भी भुला दूंगा। कलीस बेगैरत आदमी अपनी बेटी का सौदा कर रहा है तो मुझसे। सर इस आदमी का मकसद सिर्फ पैसे हटना है। मैंने इंस्पेक्टर त्रिवेदी से भी यही कहा था, जैसा भी हो कौसर के बारे में पता लगाइए। क्या पता इस बशीर ने उसे पहले ही मार दिया हो। तो फिर लाश कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है लाश? 10 दिन हो गए मेरी बच्ची को गायब हुए। किसी को तो मिलती। तू बता दे। क्या बताऊं सर, गरीब आदमी, इसलिए मेरी जबान की कोई कीमत नहीं। पर अशफाक भाई मुझ पर वाहियात इल्जाम लगाएंगे, आप इसे सच मानेंगे? तेरी बात भी सच मानेंगे, लेकिन सच बोल के तो देख। क्या बताऊं और क्या देखूं साहब? 4 पैसे घर में आएंगे, यही समझकर मैंने अपनी बच्ची को भेजा लतीफ के भरोसे। अब वही लतीफ मुझ पर उंगली उठा रहा है, ऊपर से कहता है बशीर कि ये सब बड़े पुलिस वाले के पास चला गया। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, हो रही है साहब, हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया समझती है कि मैंने अपनी कौसर के साथ कुछ कर दिया। तेरे हिसाब से पूरी दुनिया झूठी। वो बस कंडक्टर, उसका कहना है कि जोधपुर से अशफाक ने कौसर को बस में चढ़ाया था और अगले दिन सुबह रियाजपुर बस स्टैंड से तू कौसर को लेने भी आया था। उस बस कंडक्टर की तुमसे क्या दुश्मनी? वो झूठ क्यों बोले? पैसा बोलता है सर। अब मुझे देखिए, 4 पैसे के लालच में मैंने उन लोगों पर भरोसा किया, सौंप दिया अपनी बच्ची को उनको, और देखिए क्या हालत की उन्होंने उसकी। तेरी बेटी तो 8 महीने से घर आई है, तो तुझे उसके हाल का कैसे पता? वो लोग उसे नहीं आने देते थे, लेकिन मैं तो मिलने आया था। तू कब आया था उससे? अप्रैल में। बेचारी की क्या हालत थी, बहुत उदास थी। उसके पहले 5 महीने सिर्फ फोन पर बात हुई और हर बारी लगता है कि बच्ची कुछ छुपा रही। और बता बेटा, तेरा स्कूल शुरू कर दिया उन लोगों ने? अब्बू, वो आप कब आ रहे हैं यहाँ? जल्दी आऊंगा, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। सब ठीक है अब्बू, अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज। मैं कुछ नहीं जानती। आप कल सुबह की पहली बस से जोधपुर जाएंगे, बस। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि वो थोड़ी उदास है, हो सकता है आसपास लोग होंगे वहाँ, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही होगी। नहीं, पहले आप जाके अपनी आंखों से खुद देखिए। थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे ना, तुरंत वापस ले आइएगा। अरे यहाँ जो भी है, जैसा भी है, सब सही है। हाँ अबू, पापा को वापस लाने के बाद उसे कहीं मत भेजना। फरीद, तू बीच में ना बोल, खाना खा। अरे बशीर, एकदम अचानक से? जी बस रहा नहीं गया, बुलाइए ना कौसर को। रुको, बुला। इंग्लिश स्कूल है, सब समझ में तो आता है। अरे कितना समझाया इसे, पर ये स्कूल जाना ही नहीं चाहती। पर बात तो ये हुई थी कि कौसर अच्छे स्कूल में दाखिल होगी। हाँ, एडमिशन हुई थी, पर 1 हफ्ते बाद इसने जाना ही बंद कर दिया। कहती है घर पे रहना अच्छा लगता है इसे, है ना कौसर? मैं समझ गया कि फरजाना बहन के सामने कौसर सहमी हुई है, तो मैं उसे बाहर ले आया। अब बोल, स्कूल क्यों बंद कर दिया? अब्बू, ये लोग पूरा दिन मुझसे काम करवाते, घर के सारे काम। कौसर क्या कर रही है? जल्दी कर, राशिद उठने वाला से घुमाने ले जाना है। फरजाना बहन मुझसे नहीं होता। तो थप्पड़ खाएगी ना, सब होने लगेगा। जल्दी कर। पर हाथ तो नहीं उठाया ना तुझ पे? 20 बार बोला है, अच्छी तरह से समझाया है। मशीन में एक बार में 10,000 कपड़े नहीं डालते। मशीन बाहर नहीं ले पाएगी, खराब हो जाएगी। समझ नहीं आती बात? मैं भी इतना काम नहीं कर सकती, थक जाती हूँ। अच्छा, उल्टा जवाब देने से और बहाने बनाने से जुबान नहीं थकती तेरी? और स्कूल में एडमिशन हुई ही नहीं अब्बू, मैंने पूछा भी था। स्कूल? अब्बू ने मुझे कहा था कि आप यहाँ मुझे स्कूल भेजेंगे। अच्छा, और तेरे अब्बू ने तुझे ये नहीं कहा कि काम चोरी ना करे? मुझे कहा गया था कि सिर्फ राशिद का काम करना होगा, पर आप तो घर के सारे काम करवाती। तो अपने घर में भी सारे काम करा करती थी ना तू,
वो घर है, अलग है। अच्छा, तो ये क्या है? हाँ, देखा कैसे जबान लड़ाती है, एकदम बदतमीज है ये। अशफाक भाई, मुझे अब बाकी के काम नहीं करने, मुझे स्कूल जाना है। देख, तू जो काम कर रही है ना, उसके बहुत तगड़े पैसे दे रहा हूँ तेरे बाप को। तो फिर बोला क्यों नहीं कि घर के सारे काम करवाएंगे? क्यों बोला स्कूल भेजेंगे? अशफाक भाई, मुझे आज ही से स्कूल जाना है। हुक्म चलाएगी हम पर? तुम तो सारा दिन घर पे होते नहीं हो, इसी तरह से नखरे करती रहती है। एक नंबर की आलसी कामचोर है। सारा दिन आराम करना है, ऐश करना है इसे, और स्कूल जाने का ना सिर्फ ये बहाना करिए ताकि इसे घर के काम ना करने पड़े। सुधर जा, अच्छे से काम कर, बहुत अच्छे से रख रहे हैं तुझे। और आइंदा स्कूल जाने की ना बात मत करना मेरे साथ, समझ आया? अब्बू, मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर ले चलो। मैं वहाँ कोई और काम करके पैसे कमा लूंगी, पर मुझे घर जाना है अब्बू, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अम्मी और फरीद के साथ रहना है अब्बू, और आपके साथ। यहाँ से ले चलो अब्बू, मैं नहीं रह सकती। मुझे उस दिन मेरी बच्ची को वापस ले आना चाहिए था। तो क्यों नहीं ले गए? मैं उनकी बातों में आ गया था साहब। देखो बशीर भाई, छोटी है, घर की याद आती होगी, इसलिए मैं बुरा नहीं मान रही हूँ कि वो इस तरह से झूठ बोल रही है। होता है, कोई बात नहीं। बशीर, लो, हमें देखो, इस घर को देखो, क्या लगता है तुम्हें इस घर में जल्लाद रहते हैं, एक छोटी सी बच्ची को मारेंगे? और बशीर भाई, वॉशिंग मशीन में एक दो बार कपड़े डालना निकालना काम थोड़ी होता है। मेरी अपनी बेटी होती तो उससे भी करवाती ना। पर बच्ची कह रही थी कि आपके यहाँ और कोई नौकरानी नहीं है। मिलती नहीं है ना बशीर भाई, तभी तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। इसलिए तो कौसर को रखा है राशिद के लिए। बशीर, हम तुम्हारी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह ही रख रहे हैं। और रही बात स्कूल जाने की, तुम्हारी बच्ची मानती नहीं है, बहाने बनाती रहती है। कभी टीवी देखना है, कभी कुछ और करना है, बचपना है। और इस महीने दोबारा करवा देंगे ना एडमिशन। आप फिक्र मत कीजिए बशीर भाई, जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाएंगे हम। और हाँ, देखो, मैंने उसकी पगार 15 की जगह 18,000 कर दी, ठीक है? बशीर देखो, अच्छे अच्छे बच्चे भी कभी कभी झूठ बोला करते हैं। हम बड़ों को उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, और जैसे जैसे होश आएगा ना, वो झूठ बोलना भी बंद कर देगी। और 1 साल उसको यहाँ पे रख कर देखो, तुम्हारे घर जाने के लिए मना कर देगी। हाँ, और ये कहानियां बनाना भी बंद कर देगी। बातों के ऐसे लपेटे में लिया मुझे कि मुझे लगा वो लोग सच बोल रहे हैं, जैसे आपको अभी लग रहा है कि अशफाक भाई सच बोल रहे हैं। सर, अशफाक के कॉल रिकॉर्ड्स भी वही कह रहे हैं जो वो कह रहा है। 3 और 4 जून को उसकी और बशीर के बीच में बात हुई है, और उसके बाद भी दोनों के बीच में बात होती रही है। पर बात क्या हुई ये तो कॉल रिकॉर्ड्स नहीं बता सकते बहरे। सर, मैंने इस बस कंडक्टर सूर्या और ड्राइवर कपिल, इन दोनों से मिलके बात की, और उस रियाजपुर वाले लतीफ, उससे फोन पे बात की। सर, क्या ये मिलके झूठ बोल रहे हैं? सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि सब सच बोल रहे हैं। सर, बशीर कह रहा था कि बच्ची नाखुश थी, उसे वहाँ टॉर्चर किया जा रहा था। पर जब मैंने कौसर की माँ यास्मीन से बात की तो उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये आप क्या कह रही है? मेरी कौसर से फोन पे बात होती थी, पर उसने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। पर जब बशीर मिला था उसे तो सब कुछ कहा था। क्या? यास्मीन, ये बात बहुत अजीब है। बशीर ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई? अल्लाह जाने। यास्मीन, दरअसल पुलिस की पहली टीम और अब क्राइम ब्रांच, दोनों की तहकीकात इस तरह बढ़ रही है कि बशीर काफी कुछ छुपा रहा है। मम्मी, याद है जब अब्बू आबा से मिलकर लौटे थे, तब उन्होंने कहा था वो तो वहाँ बहुत खुश है। यास्मीन, कौसर काफी खुश है वहाँ, और वो लोग भी उससे काफी खुश हैं। और स्कूल सब बढ़िया चल रहा है। गए तो ले ही आते ना। अरे पगले, सिर्फ मिलने गया था, ऐसे कैसे काम के बीच में ले आता? कुछ ही दिनों के लिए ले आते। तरस गई हूँ उसे देखने। मैं भी। थोड़ा इंतजार करो, ईद हमारे साथ ही मनाएगी कौसर। यास्मीन, हमारे पास इस बात का सबूत है कि अशफाक करीमी ने 3 जून को कौसर को बस में बिठाया था। वो रियाजपुर पहुंची भी थी, और बशीर उसे वहां लेने भी गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब्बू इतना झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर कितना झूठ बोल सकते हैं बेटा, बताओ। यास्मीन, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि बशीर तुमसे काफी कुछ छुपा रहा है? नो, मुझे नहीं लगता बशीर झूठ बोल रहा है।
बच्चा हमारे पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि अशफाक और फरजाना ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास बशीर के खिलाफ सबूत के तौर पर एक बिना नाम के टिकट की रसीद, कुछ बिना डिटेल के फोन रिकॉर्ड्स और 3 गवाह जो इंसान, और हम सब जानते हैं इंसानियत बिकाऊ है। एक्चुअली सर मुझे इस बस कंडक्टर सूर्या और ड्राइवर कपिल, इन दोनों पे पहले शक हुआ था। इस बस का लास्ट स्टॉपेज है अहमदाबाद। मैंने वहाँ पे अपनी एक टीम एक्टिवेट कर दी है ये जानने के लिए कि कहीं ये दोनों किसी रैकेट में तो शामिल नहीं है। रैकेट बिजली की तरह काम करते हैं। खैर भी वक्त निकला जा रहा है। बच्ची कौसर कहाँ है? बच्ची की शिकायतों के बावजूद फरजाना और अशफाक ने बशीर को मना लिया होगा, और अपनी मजबूरी के चलते बशीर ने भी खुद को समझा लिया होगा कि सच बोल रही है, और उसकी बेटी कौसर बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है। जैसे अमीरी घमंड को जन्म देती है, वैसे ही गरीबी सेल्फ डाउट का दलदल है। आई एम सॉरी सर, बट आप इस केस को अमीरी और गरीबी के चश्मे से देख रहे हैं, जो शायद इस केस की हकीकत ना हो। हकीकत एक ही है, पैसा। पैसे से बड़ी कोई रियलिटी नहीं। पैसा कुछ अमीरों को एक फीलिंग देता कि कुछ भी खरीद सकते, सच्चाई को भी, और गरीबी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि एक छोटी बच्ची बुरी तरह से एक्सप्लॉइट होती, फिर भी उसे घर वापस नहीं ले जाएगा। अगर अप्रैल में उसे वापस भेज देते ना तो बेकार की टेंशन नहीं होती। तुमने अगर राशिद का ध्यान ठीक से रखा होता ना तो वो लड़की इस घर में होती ही नहीं। वाह, तुमने तो बहुत हेल्प की ना मेरी, सारे कामों में बहुत हाथ बटाया तुमने। मेरे पास कोई और काम तो है नहीं, पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। अशफाक, बच्चे संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक दिन बच्चे का काम और घर का काम करके देखो, फिर बात करना। और वैसे भी अब तक तुम नई नौकरानी अरेंज नहीं कर पाए हो और बात कर रहे हो इतनी। अरे नौकर नौकरानी टिकेंगे कैसे? हमारे घर में हालत देखी क्या करके रखती हो, मशीन की तरह रखती हो उनको, पूरा निचोड़ देती हो। इस झमेले में फंसे ना हम, सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसे। सिर्फ मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से बशीर हमारा खून पी रहा है। और एक ये तुम्हारा निकम्मा भाई, एक काम ठीक से नहीं होता इससे। हाँ, अब तो तुम इस पर इल्जाम लगाओगे, खुद को बचाओगे ना? हाँ कासिम बोल। अशफाक भाई, ये नई पुलिस टीम लियाकत और शमशेर को उठा के ले गई है पूछताछ के लिए। उन्हें क्यों? मैं क्या जानूं अशफाक भाई, लेकिन कुछ ज्यादा ही फुदक रही है ये नई टीम। तो वो दोनों अभी कस्टडी में है? हाँ, ये गफूर आया है, उसने बताया कि उनको उठा के ले गए। क्या हुआ? अरे होना क्या है, बैंड बज रहा है हमारा। कितने में बेचा मेरी बेटी को? अब्बू पर हाथ उठाएगा? अब्बू पर? आपा को घर क्यों नहीं आए? क्यों? तेरे लिए और तेरे लिए, खुद कौसर के लिए। हम लोग एक जहन्नुम से निकले थे। अगर कौसर को घर ले आता ना तो हम फिर से वही लौटते। समझे तुम दोनों? बिना कौसर के ये घर आपको जन्नत लग रहा है। पैसे तो आ गए पर कौसर तो चली गई। पता नहीं किस तकलीफ में होगी मेरी बच्ची। वो तकलीफ में नहीं थी, यहाँ शहजादी बनकर रहती थी। हम लोगों को कुछ तकलीफ नहीं है। पहले वो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने कौसर के साथ कुछ कर दिया है, जो कि सरासर झूठ है। और अब उसी झूठ को तुम लोग सच तो ये है कि कौसर को उन्होंने भेजा ही नहीं। मुझे पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं तो खुद चाहता था कि वो ईद पर घर आए। मैंने तो एक अच्छी नौकरी समझकर वहां रखा था उसे, और पता नहीं उन लोगों ने क्या कर डाला उसके साथ। पैसे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैडम, हम कैसे बता सकते हैं अशफाक भाई घर में क्या चलता है? हम तो उनके यूनिट के कारीगर हैं। मैं तो कभी उनके घर तक नहीं गया हूँ। अशफाक करीमी ने हमसे बताया कि कौसर को उसे रियाजपुर खुद ड्रॉप करने के लिए टाइम नहीं था, वो बिजी चल रहा था। भाई यूनिट का काम कहाँ चल रहा था? उसके वर्कर्स को उठा और पूछो कि ऐसा भी बिजी काम कहाँ चल रहा था, जिसकी वजह से उसने 12 साल की बच्ची को अकेले बस में भेज दिया, वो भी रात की बस से। सर, आप सिर्फ अशफाक पे इतना गहरा शक कर रहे हैं? हाँ भैरवी, क्योंकि मुझे गहरा शक है कि कौसर उस रात बस में नहीं थी। सर, हो सकता है अशफाक ने बस में बिठा दिया हो और रास्ते में उसके साथ कुछ हो गया हो। वो महज 12 साल की थी, गरीब घर से थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसने साफ साफ लफ्जों में अपने पिता से अशफाक करीमी के परिवार की शिकायत की थी। अगर उसके साथ बस में कुछ हुआ होता तो वो चिल्लाती,
झगड़ा करती, आसपास के पैसेंजर्स अलर्ट होते। नहीं भैरवी, मैं बता रहा हूँ, कौसर उस रात बस में नहीं थी। तो बताओ शमशेर, लियाकत, काम कहाँ चल रहा था? मैडम सारा काम तो 3 जून तक पूरा हो चुका था। हम सबको ईद की छुट्टियां चाहिए थी। हाँ, तो 3 जून तक काम चल कहाँ रहा था? 20 मई से 3 जून तक हमारी पूरी यूनिट बाड़मेर में थी। एक गार्डन में मार्बल फिटिंग का काम चल रहा था। पार्टी अशफाक भाई की खास थी। हम पूरी ताकत लगा रहे थे ईद के पहले काम पूरा करने के। हमने 2 तारीख तक सारा काम निपटा लिया था। तो अशफाक करीमी नाम से झूठ बोला कि उसके पास कौसर को रियाजपुर ड्रॉप करने का टाइम नहीं था? मैडम वो सब हमें नहीं मालूम। उनकी निजी जिंदगी है मैडम, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हमने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और इस नतीजे पर पहुंचे कि बशीर इन्वॉल्व है। फिर पता नहीं आप कौन से कवरअप की बात कर रहे हैं। लॉजिक, अगर एक बाप अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर देता है तो इतना शोर क्यों मचाएगा? सर, उसी लॉजिक से मैं आपसे पूछता हूँ, जब एक बेटी अपने बाप से साफ साफ कहती है कि उसे घर वापस ले जाओ, ये लोग उसकी जान ले तो उसे वापस क्यों नहीं ले जाता? मजबूरी, गरीबी, हमारे देश में नहीं तो नहीं। सर, आप उस लालची बशीर के आंसुओं पर जा रहे हैं। सबूतों का सर, गवाहों का क्या? बस के कर्मचारी, उसी के गांव का लतीफ, मतलब सभी ने बशीर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट होता है त्रिवेदी। सच कब से होने लगा? ये बस टिकट की कॉपी जब तुम्हारे सामने बतौर सबूत पेश की गई तो मैं इसमें कोई खोट नजर नहीं। टिकट की कॉपी भी लाओ। इस फोटो कॉपी को देखकर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट नहीं? लतीफ अब्बासी, जोधपुर क्राइम ब्रांच तुमसे कुछ बात करना चाहती है। किस बारे में सर? 3 जून की रात को अशफाक ने तुम्हें कॉल किया था ना? हाँ, किया था। उसी बारे में बात करनी है। चलो। अरे मालिक, मुझे क्यों घसीट रहे हैं सब में? जो जो सच था वो तो मैंने बता दिया ना आप सबको। अरे सब ये सब क्या हो रहा है? मैंने सच ही बोला था आप लोगों को, जैसा हुआ था वैसा ही बोला था साहब। मुझे कुछ भी नहीं पता उस लड़की के साथ क्या हुआ साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। ये सर मेरे ट्रैवल का काम है। मैं टिकट काट कर लोगों को बस में बिठाकर आगे भेजता हूँ, बस। लेकिन लड़की बस में बैठी ही नहीं। इसमें मेरी क्या गलती? तो तेरे ड्राइवर और कंडक्टर ने कौन से हिसाब से बोला कि वो बस में चढ़ी और रियाजपुर जाके उतरी? अब सर, ये तो आप ये लोगों से जाकर पूछिए ना। इसीलिए तुझे लेके जा रहा हूँ, तेरे सामने पूछूंगा। चलो। त्रिवेदी, घिन आ रही है पूछने में, पर मजबूरी है। कितने में सौदा हुआ था अशफाक के साथ? सर, आप मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। घिन तो उस बाप को आनी चाहिए जिसने अपनी बेटी की जिंदगी को पैसों की खातिर दाव पे लगा दिया। तुमने क्या किया उस जिंदगी को बचाने के लिए? ढूंढ के नहीं लिया कौसर? पता क्यों नहीं किया कि 12 साल की मासूम जिंदगी के साथ क्या हुआ? आओ उस्मान। सर, बच्ची रियाजपुर कभी पहुंची ही नहीं। बीच रास्ते में उतारी गई? शायद बस में कभी चढ़ाई भी नहीं गई। लेकिन बस के ड्राइवर, कंडक्टर, सबका स्टेटमेंट कि बच्ची बस में चढ़ी थी और अगले दिन रियाजपुर बस स्टैंड से बशीर उसे कहीं ले गया। नामुमकिन है सर। रियाजपुर बस स्टॉप पर एक गवाह नहीं मिला है जो ये कह सके कि हाँ उसने बच्ची को देखा। और आखिरी बस स्टॉप अहमदाबाद, मेरे लड़के बोले किसी ने लड़की को नहीं देखा। बहुत फोटो घुमाई, एक टिप तक नहीं मिली। ये बस टिकट की कॉपी मुझे पहले दिन से खटक रही है। कोई मामूली से बस टिकट की फोटो कॉपी क्यों कराई? सबूत के लिए ना सर, कि उसने पैसेंजर के लिए टिकट खरीदी है। पर सबूत की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या उसे पहले से पता था कि लड़की के साथ कुछ हो सकता है और उसे पुलिस के सामने सबूत पेश करना पड़ेगा कि उसने झट से किया? सर, उसे आभास हुआ होगा कि बच्ची को वो बस में अकेले बिठा रहा है, तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए। नो वेरी, उसे कोई आभास नहीं। उसने जो करना था कर दिया और ये टिकट बाकायदा प्लानिंग के तहत खरीदा गया ताकि वह साबित कर सके कि बच्ची बस में चढ़ा दी गई थी। अगर ऐसा हुआ हो तो इस प्लान में उस बस का कंडक्टर, ड्राइवर, ट्रैवल कंपनी का मालिक और वो रियाजपुर वाला लतीफ सब शामिल होंगे। ये सवाल तुम्हारे दिमाग के रडार में आए नहीं त्रिवेदी? सर, जो सवाल मुझे जरूरी लगे मैंने पूछे तो ना पाए। त्रिवेदी, बच्ची का कत्ल हुआ, मालूम है, और मेरा अनुमान गलत नहीं होगा।
ये बात तुम्हें भी मालूम थी। बाढ़ में टीम गई है वहां पर। मुझे लगता है बच्ची की लाश को वहीं ठिकाने लगा गया। शमशेर, लियाकत, हमें लगता है कि तुम दोनों जानते थे कि लड़की मारी गई थी। क्या उसे यहां से कहीं ले जाया गया था? तुम दोनों की खामोशी काफी कुछ खुसर फुसर कर रही है। इस खामोशी को फोड़कर चीख चीख कर चिल्लाना आता है मुझे। सुनोगे अपनी आवाज? तुम लोगों को एक मार्बल रिप्लेस करना है, बाकी कासिम संभाल लेगा। समझे तुम लोग? चलो। देख कासिम, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, बाद में कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। मैं सब देख लूंगा। लड़की वापस नहीं आने वाली, मारी जा चुकी। जो मारे जाते हैं वो खुद के लिए इंसाफ की गुहार नहीं लगा सकते। उन्हें इंसाफ दिलाना हम जिंदा लोगों का फर्ज है। तुम जिंदा हो तो कौन है आप लोग? क्राइम ब्रांच, जोधपुर। बता शमशेर, कहाँ है कौसर? कौन कौसर? ये क्या हो रहा है, कुछ बताएंगी आप? इखलाक, आप इस कांड में शामिल हैं या नहीं है, इस बारे में हम आपसे बाद में पूछताछ करेंगे। अरे मैडम, कैसा कांड? आप कुछ बताएंगी? आपके गार्डन में जो मार्बल बिछा है उसके नीचे एक लाश गड़ी है, उसे लेने आए हम। ये सही है, इसी को रिप्लेस करेंगे। शुरू हो जाओ। मैडम, मैं और मेरी बीवी तो उस वक्त घर पर ही नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त अशफाक को ये काम दिया था, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं मालूम। इखलाक, वो सब हम मालूम कर लेंगे। ऐसे मैडम, ये लाश मतलब कौन है, किसकी है? तुम्हारे दोस्त अशफाक के घर में काम करने वाली एक नौकरानी है, 12 साल की बच्ची। आराम से, संभाल के। हाँ, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलेंगे, अभी बैठने को कहा। अरे पर हमारे कौसर। यास्मीन, क्या? अरे बताइए ना, बात क्या है? मैडम, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरे बच्चे की क्या हालत हो रही है? बच्चे के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो बता दीजिए, मंगवा देंगे। और अगर आपके कोई लेडी रिश्तेदार है तो उसे भी बुलवा लो। लेडीज रिश्तेदार? क्यों? देखिए, मुझे अपने शौहर से बात करनी है। कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। इतनी आसानी से मारकर दफना दिया बच्ची को? सर, मैं मारना नहीं चाहता, पर उसने मुझे मजबूर किया और मैं फंस गया। एक 12 साल की गरीब बच्ची ने ऐसा क्या किया था? जिद पर अड़ गई थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। चुप, बिल्कुल चुप। क्या कर रही है? राशिद अभी तो सोया है। जब मुझे बात करने दो, वो मुझे ले जाएंगे या आप मुझे छोड़ने आएंगे। मैं और मार नहीं खाऊंगी। मार? मारा किसने?
एक दो बार एक दो लाफे को मार कहती है, घर पे नहीं पड़ी क्या कभी? नहीं पड़े, इसलिए मुझे घर जाना है। तो एक काम कर, ईद तक यहीं पे रुक, उसके बाद भेज देंगे तुझे। नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है। आप छोड़ने नहीं आएंगे तो मैं खुद से चली जाऊंगी। अरे कौसर क्या कर... मैंने बोला ना, ईद के बाद देख बखेड़ा मत खड़ा कर, चुपचाप अंदर जा और सो जा। मुझे नींद नहीं आती और मुझे चुपचाप भी नहीं रहना। मुझे इस घर में कोई काम ही नहीं करना, ना राशन का ना घर का। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मुझे अभी क्या मेरे घर जाना है। बाबा इतनी अकड़ है इस लड़की में। देख तू इस घर से तो तभी जाएगी जब मैं तुझे भेजूं। नहीं, मैं अभी क्या भी जाऊंगी। अशफाक, ये क्या हो गया इसे? अशफाक, ये सांस नहीं ले रही है। मार डाला तुमने इसे। ये भी खत्म और तेरी सारी शिकायतें भी खत्म। यहाँ भी मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ? मैंने कहा था मार डालो इसे। तो और क्या करता मैं? तुम्हें मार देता या मैं खुद को मार डालता? जिस तरह हमारी मार्बल की फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक कटर की आवाज होती है ना, मेरे घर में रोज वैसी आवाजें होती। एक तरफ फरजाना की बकवास हो, दूसरी तरफ इस कौसर का रोना था। बस उस रात दिमाग घूम गया मेरा। सर उस रात तो मैं वहाँ था भी नहीं। अशफाक भाई ने फ़ोन किया, बोले ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या करें? देखिए राजपूत साहब, मैं आपके साथ मोल भाव नहीं करूंगा। आप जो रकम बोलेंगे उसमें डन करूंगा। कैश चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, जो चाहिए बताइए। तुम्हारा बच्चा बशीर और यास्मीन तुमसे तुम्हारा बच्चा मांगे तो जान के बदले जान। सर वो लड़की अब नहीं रही, ठीक है ना? कौन सा उसके घर वालों पर पहाड़ टूट गया, उल्टा खाने वाला एक मुंह का मुंह है। तुम दोनों भी नहीं रहोगे ना तो तुम्हारे घर वालों पर भी कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, बल्कि इस धरती का बोझ कुछ कम होगा। इस कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाकर केस को दबाने में हाथ बांटने वाली कई मुट्ठियां गर्म की गई। भरपूर पैसा खर्च किया गया था इस झूठी कहानी को रचने में कि कौसर जिंदा थी और घर भेजी गई थी। आना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अगर पुलिस आई पूछने तो तुम दोनों को मालूम है क्या बोलना और उस पर अड़े रहना। सब सेट है भाई, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी सूझी। क्या? वो रियाजपुर वाला लतीफ अब्बासी। तुम्हें बोलना कि तुमने रियाजपुर में कौसर को देखा था बशीर के साथ। सवाल ही नहीं उठता अशफाक भाई, ये तो बहुत बड़ा झूठ हुआ, बुरा फंसूंगा। कैसे? मियाँ ईद का टाइम है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने देखा है, मेरे अलावा तो और किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है। क्या? जल्दी बोल। आज रात को आप मुझे फ़ोन कीजिए और बोलिए कि आपने बच्ची को बस में बैठा दिया। मैं पुलिस के सामने यही सब बोलूँगा। झूठ के इस दिए को जलाए रखने के लिए पैसों का भरपूर तेल पिरोया गया था। सभी एक आवाज में कह रहे थे कि कौसर जिंदा है, जबकि सब जानते थे वो मारी गई है। क्या हुआ साहब? कहाँ है हमारी कौसर? माँ बाप ने आइडेंटिफाई किया सर, कौसर अंसारी ही है।
चार्जशीट में एक भी लूप होल नहीं रहना चाहिए, मैक्सिमम सजा दिलानी है इन्हें। बास्टर्ड्स, कैसे आई मीन 12 साल की बच्चे के साथ कोई कैसे ये सब कर सकता है? पर आई स्ट्रांगली फील कि इंस्पेक्टर त्रिवेदी ने कवर अप किया। हालांकि अभी इस वक्त उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत तो नहीं है, पर सर इस केस को दबाने के लिए इतने लोगों की मुट्ठियां गर्म करी, तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि इंस्पेक्टर त्रिवेदी जो इस केस के मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्हें घूस ना दी गई। मैं उसके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर करता हूँ। अगर कुछ भी मिले ना उसके खिलाफ, चार्जशीट में उसका भी नाम जोड़ देना। अशफाक करीमी पर कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जेस लगाए गए हैं और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत भी उसे चार्ज किया गया है। कासिम जाफरी और फरजाना करीमी पर आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस हैं।